अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद तो आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सुभान अली और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। आप प्यारों से गुजारिश है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ। हमने वैल्यूज़ क्या फाइंड करनी है। फर्स्ट जो पार्ट है उसका है 5x प्लस वाई, ब्रैकेट में x प्लस वाई है, डिवाइडेड बाई 3x² अंडर रूट वाई प्लस 6। इसकी वैल्यू क्या होगी, जबकि हमें गिवन है x की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू 9 गिवन है। तो जहाँ जहाँ पे भी x एंड y है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे x एंड y की, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है -4 एंड 9। तो डायरेक्टली हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। सॉल्व 5x की वैल्यू कितनी है -4, तो मैं -4 पुट कर दूँ, प्लस y की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 पुट कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x²। 3x की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू -4 है, यहाँ पे x पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी -4 पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, अंडर रूट वाई यहाँ पे कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 पुट कर दें, प्लस 6, तो प्लस 6 लिख दूँ मैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 5 यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 5 पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस का 5, तो सब्ट्रैक्ट होगा। एक नंबर हमारा माइनस का है, एक प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। 9 में से 4 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएगा। डिवाइडेड बाय 3, पहले हम स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, जितना भी किसी भी नंबर पे जितना पावर होता है, हम क्या करते हैं, उस नंबर को उतने टाइम क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पे है a का स्क्वायर है, ठीक है, a का स्क्वायर का मतलब a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -4 का स्क्वायर है, तो -4 को -4 इंटू -4 करेंगे हम। सही है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। अंडर रूट 9 है, तो 9 का क्या है, अंडर रूट, तो अंडर रूट 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है, प्लस 6 लिख दूँ मैं। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तीनों मल्टीप्लाई हैं, तो 3 16 के साथ मल्टीप्लाई करें पहले, या 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो भी क्या आएगा आंसर। तीनों को अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी आंसर क्या आएगा हमारा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 इंटू 16 हम करेंगे, 16 इंटू 9 करें, 9 6 कितना होता है 54, 4 यहाँ पे 5 ऊपर जाएगा, 9 1 9, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 144। ठीक है, 144 में प्लस करेंगे क्या, 6 करेंगे, तो पहले लिख देते हैं, चले एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 144 में प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में 25 है, 25 लिख दें। 144 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे क्या है, अगर कोई भी टेबल लगती है एक ही नंबर की, तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 25 की टेबल 1 टाइम, 25 की टेबल यहाँ पे कितना टाइम जाएगी हमारे पास, 6 टाइम, तो 6 25 का कितना होता है, 150 होता है। तो ये क्या आ गया हमारा, 1/6। इससे ज़्यादा इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसकी वैल्यू का क्या आ गई हमारे पास, 1/6। ठीक है, देन इसके बाद आ जाएँ पार्ट नंबर 2 पे आ जाएँ। पार्ट नंबर 2 में क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 में है 42ab² c³ डिवाइडेड बाई 3a² b + 1 इफ़ a = 3 b = 2 एंड c = 1। तो वैल्यूज़ पुट करनी है डायरेक्ट, जहाँ पे a b एंड c है वहाँ पे हमने क्या करनी है, a b एंड c की वैल्यूज़ डायरेक्टली पुट करने हैं। ठीक है, तो 42 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 पुट कर दूँ। b² की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी है, 1 है, एंड 1 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब लिख दें, डिवाइडेड बाय 3a²। a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू कितनी है, सॉरी b प्लस नहीं है, +1 है। b की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई b है, 2 है, इंटू 2 कर देंगे, +1 लिख दूँ मैं। ठीक है, अब इससे आगे सॉल्व करें, 42 इंटू 3 कर दें पहले, 3 2 6 हो जाएगा, 3 4 12, 126 इंटू, इन दोनों को फिलहाल मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है,
3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, 3 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 126 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, एंड 1 का क्यूब कितना आता है 1 ही आता है, तो 1 लिख दें। 1 को कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करें, 1 का क्यूब का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 टाइम 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। इसको इस तरह से नहीं कर सकते कि 1 इंटू 3 इज इक्वल 3 हो गया, ये गलत होता है। सही है, पावर जितना भी होता है, जिस नंबर पे जितना पावर होगा तो हम क्या करेंगे उस नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाए। नीचे क्या है 3 इंटू 3 नहीं करेंगे, पहले इस पर स्क्वायर है तो पहले हम क्या करेंगे स्क्वायर को सोल्व करेंगे। ये तीनों मल्टीप्लाई हैं तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 कितना हो गया 6 हो गया, एंड 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 पे स्क्वायर है इसका मतलब है 3 इंटू 3 करेंगे। सही है, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 1 है प्लस 1 लिख दूँ मैं। सही है, 1 4 तो 4 ही आएगा, 4 मल्टीप्लाई कराएंगे 126 के साथ। अब 126 के साथ 4 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 504 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 504 डिवाइडेड बाय 6 9 कितना होता है हमारे पास 54। 6 9 54, 54 में हम एक प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 55। सही है, 504 डिवाइडेड बाय 55। तो अब हम यहाँ पे इस पे 5 की टेबल लग रही है, इस पे 5 की टेबल नहीं लगेगी, और इस यहाँ पे 2 की टेबल लग रही है, यहाँ पे कोई भी 2 की टेबल वगैरह नहीं लग रही, तो इसको इसके साथ डिवाइड कराएंगे। 504 को डिवाइड कराएंगे आप 55 से, तो 55 की टेबल आप चेक करेंगे 9 टाइम जाएगी। सही है, 9 टाइम चेक करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 55 पे 9 की टेबल कितना टाइम जाएगी 9 55 जा कितना होगा 495 हो रहा है, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा होल पार्ट होता है, होल नंबर होता है, तो इसको हम होल में लिखते हैं। ये जो रिमाइंडर बच जाता है ये न्यूमरेटर होता है, एंड ये जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइज़र, तो वो डिवाइडर में ही रहता है। 9 होल 9 डिवाइडेड बाय 55, ये क्या है आंसर है हमारा। ये आंसर लिखें या ये लिखें एक ही बात है, आंसर सेम ही है। अच्छा, तो अब पार्ट नंबर 3 को देखें। पार्ट नंबर 3 में क्या है एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। वैल्यूज़ गिवन है हमें, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -4 है, एंड जेड की वैल्यू कितनी है 3 है। तो हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है एंड सॉल्व कर देना है। देन तो सॉल्व, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 पुट कर दी, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है -4 है, तो -4 में पुट कर दूँ, उनका होल क्यूब करना है। ठीक है, तो होल क्यूब कर दिया, माइनस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दें, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर, प्लस जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -4 एंड +2 कितना बच जाएगा, जाए कि स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, 2 प्लस इंटू माइनस -4 बच जाएगा, होल क्यूब कर देते हैं, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, एंड -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, एंड प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से 2 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा -2 बच जाएगा, होल क्यूब -9 डिवाइडेड बाय 4, 16 का कितना होता है 64 प्लस 9। ठीक है, -2 का क्यूब करेंगे तो -2 इंटू -2 इंटू -2, जितना पावर होता है उस नंबर को हम क्या करते हैं उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, जो भी यहाँ पे साइन होती है साइन भी मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मीन्स लास्ट जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। 2 2 4, 4 2 8, मीन्स माइनस का 8 एंड माइनस का 9 ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय 64 में प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 73। दोनों नंबर्स माइनस के, माइनस का 9 माइनस का 8, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 9 में 8 प्लस हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 17, लेकिन वो 17 क्या होंगे माइनस के होंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर्स क्या है माइनस के हैं, तो ये भी माइनस का आ जाएगा। ये है हमारा आंसर।
ठीक है। देन उसके बाद आ जाए पार्ट नंबर 4 पे आ जाए। पार्ट नंबर 4 में क्या है, 3x² y डिवाइडेड बाई z माइनस bc डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है, वैल्यूज़ गिवन है x की, y की, z, b एंड c की वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो जस्ट हमने क्या कर देनी है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है एंड देन उसके बाद सॉल्व करना है। 3x² है, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। y की वैल्यू कितनी है, -1 है तो -1 लिख दूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाई z है, z की वैल्यू कितनी है, 3 है तो 3 लिख दें। यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख दें। b की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 पुट कर दें। c की वैल्यू कितनी है, 1/3 है तो 1/3 पुट कर दें। डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x की वैल्यू 2 है, प्लस 1 तो प्लस 1 लिख दें। ठीक है, देन इसके बाद क्या करेंगे, 3 इंटू -1 कर दें, -3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब यहाँ पे देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 2 प्लस 1 जो है इस टोटल के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसको यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये क्या हो रहा है, 4/3 से ये डिवाइड हो रहा है तो 4/3 से डिवाइड कर दिया। इनको मल्टीप्लाई कर दे, 3 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब 4 डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद हम डिवीजन को क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स डिनोमिनेटर 1 होगा, डिनोमिनेटर क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देन इसके बाद हम क्या करेंगे, -12 सेम है, -12 सेम लिखें, डिवाइडेड बाई 3 माइनस न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 4/9 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या करनी है, एलसीएम ले लेनी है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर्स की। तो यहाँ पे क्या है, 9 और 3 है, 9 और 3 की एलसीएम लेंगे तो क्या आएगी, 9 ही आएगी। लेकिन फिर भी आप करके देख लें, 3 की टेबल 1 टाइम एंड 9 पे 3 टाइम, 3 की टेबल 1 टाइम, 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो एलसीएम कितनी आ गई हमारे पास, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एलसीएम कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम के साथ फर्स्ट डिनोमिनेटर डिवाइड कराते हैं। एलसीएम के साथ फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर डिवाइड होता है। तो 3 की टेबल 1 टाइम, 3 की टेबल 3 टाइम, ये जो आंसर आता है वो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 3 12 कितना हो जाएगा, 36 माइनस, देन उसके बाद सेकंड न्यूमरेटर उसी एलसीएम के साथ, ये एलसीएम 9 आई है, डिनोमिनेटर भी कितना है, 9 है, 9 है, 9 में कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, जो कि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 4 4 ही आएगा। ठीक है, 36 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -40 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इससे ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी टेबल नहीं लग रही। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। तो पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट नंबर 5 में क्या है, 4 ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लाइड हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। असल में बेसिकली ये क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन ही है, वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, वैल्यूज़ पुट करनी है एंड देन उसके बाद अर्थमेटिक जो कि ऑपरेशन होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो कि बोर्ड मॉस रूल है, बोर्ड मॉस रूल ही यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सिंपल ही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी सी एंड डी क्या है, वेरिएबल है एंड उन चारों की क्या है, वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, जस्ट हमने चारों की वैल्यूज़ पुट करनी है एंड देन उसके बाद हमने सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दें। बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, बी का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे हम, डिवाइडेड बाय, और सॉरी माइनस सी अभी भी है, माइनस सी की वैल्यू कितनी है, ये माइनस यहाँ पे माइनस है और सी की वैल्यू भी क्या है, माइनस में ही है ऑलरेडी, तो -3 लिख दूँ, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस सी डी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है, -3, डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, इंट सी प्लस डी, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 है, प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 2 है तो 2 पुट कर दें, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर देंगे, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, इंटू 3 कर देंगे, माइनस डी की वैल्यू कितनी है, 2 है तो 2 पुट कर दें। ठीक है, वैल्यूज पुट हो गई। देन इसके बाद आगे सॉल्व करते जाएंगे। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आएगा, 9 इंटू 1 कितना आएगा, 9 ही आएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू 3। ठीक है, माइनस इंटू माइनस +3 आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1
प्लस -3 फिलहाल लिख दें क्योंकि यहाँ पे इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं पहले। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एंड 3 में से 2 जाएगा, ये क्योंकि माइनस है ये प्लस का है, 3 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा माइनस का 1 बच जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ कराएंगे तो 3 आएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 4 सा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एंड -1 डिवाइडेड बाय 3 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा 1 ही बच जाएगा। 1 लिख दें या ना लिख दें फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता। तो 12 इंटू -1, अच्छा फ़िलहाल लिख देते हैं 12 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 में से 1 जाएगा क्योंकि माइनस का 12 है, प्लस का 1 है, माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 11 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो -12 हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -11, माइनस माइनस कट हो जाती है, बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 11 आंसर है हमारा।